ये देखो, हमारे घर के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मैंने ये डिजाइन सिलेक्ट की है। नाइस ना? लेकिन बबीता, ये डिजाइन अभी तुम सप्तरंगी को मत बताना। क्यों? नहीं, क्या है बबीता, पहले सप्तरंगी को उसका डिजाइन बना लेने दो, फिर तुम्हारे डिजाइन और सप्तरंगी के डिजाइन में जो अच्छा होगा वो मिक्स मैच करके बना लेंगे। That's a good idea. Well, I'm very excited. लेकिन एक बात है बबीता, क्या है, सप्तरंगी बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता है, फिर वो हमारे गोकुल धाम के छोटे बजट के प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा? नहीं, मतलब क्या है कि वो गोकुल धाम वालों को बजट तो ठीक ठाक देगा ना। Of course, यार, सप्तरंगी हर एक बजट पे काम कर सकता है। He's very efficient, हाँ? नहीं, तुम्हारी बात बराबर है, लेकिन क्या है बबीता, इतने सारे फ्लैट का काम है और वो भी हमारे पहचान का आदमी करेगा। अगर सप्तरंगी से काम में कुछ ऊपर नीचे गड़बड़ हो गया तो सब लोग हमको सुनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा यार। बबीता, ऐसा ही होगा। अब पोपड़ लाल और जेठालाल के नाचर को तो तुम जानती हो, वो लोग कैसे हैं। अय्यर, तुम पहले सप्तू को कल आने तो दो। वो सबसे पहले आके सबके घर का मेजरमेंट्स लेगा, फिर वो अपना बजट देगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे ना कि क्या होता है। अभी से तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो काम को लेके? ठीक है। कोमल, तुम बैठी क्या हो? जल्दी मिठाई लेके आओ भाई, अपना घर रेनोवेट हो रहा है तो मिठाई पार्टी बनती है ना। ऑफ कोर्स हंस, मिठाई पार्टी तो होगी, पर बाद में। पहले घर कैसे रेनोवेट करना है उसका प्लान करते हैं। सही बात है, सही बात है। मम्मी पापा, हाँ, मैंने हमारे घर का इंटीरियर प्लान किया है। माय बेबी दिखाओ। हाँ, हॉल और किचन के बीच दीवार नहीं रखेंगे। हाँ? क्यों पापा? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। यानी कि तुम्हारी मम्मी क्या खाना बना रही है हम यहाँ बैठ के देख सकते हैं। और तो और पापा, जो किचन में खाना बन रहा होगा ना, तो दीवार नहीं होगी तो खुशबू भी आएगी ना। सही बात है, मुझे तो अभी से आने लगी है। कम ऑन, तुम दोनों ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। ओके, हम लोग बंद करते तो आप रियल में पुलाव बना के दो ना। बोली बेटा, मजाक बाद में, पहले हम लोग नेट पे घर के लिए डिजाइन चेक करते हैं। मस्त आइडिया पापा, अभी सारी डिजाइन चेक करते हैं। Yes! चलो। ओए पापा, मैंने तो ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है। ओए पापा, मैंने तो सभी डिजाइन पसंद है। और ठीक है गोगी बेटा, तो सभी के सभी डिजाइन करा देंगे। अरे रोशन, एक घर में इतनी सारी अलग अलग डिजाइन कैसे हो सकती है? और सोनिया, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं तो सारी डिजाइन आ जाएगी भाई। हैं? रोशन, ऐसे तो हमारा घर कम और एग्जीबिशन सेंटर ज्यादा लगेगा। ओ हाँ, है गल भी है। वो घर तो घर ही लगना चाहिए। तो बराबर है। गोगी पुत्र, सॉरी यार, तुझे इन सारी डिजाइन में से कोई एक डिजाइन फाइनल करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं। हाँ पुत्र। मेरे रूम में हम लोग स्पोर्ट्स टीम रखते हैं। क्या बढ़िया आइडिया गोगी पुत्र। तेरे रूम में स्पोर्ट्स टीम ही रखेंगे यार। डेमो सरस था। हाँ, और सोने के लिए स्पोर्ट्स कार वाला बेड होगा। गोगी पुत्र, ब्रेक मार यार। और ये स्पोर्ट्स कार वाला जो बेड है ना, तू अभी मत चलाना। क्या ना तेरे को ड्राइविंग नहीं आती यार? हाँ पापा, मैं ये स्पोर्ट्स कार वाला बेड 18 साल का हो जाऊंगा उसके बाद ही चलाऊंगा। शाबाश गोगी बता। हैं? શું બોલે છે? हाँ मम्मी, मेरे पास लाइसेंस नहीं है ना। हाँ, બાપ દીકરા બેઉ રેનોવેશન ની एक्साइटमेंट में गेला થઈ ગયેલા છે। जो દીકरा, वो सिर्फ स्पोर्ट्स कार की थीम का बेड होगा। बेड थोड़ी ना चलता है। और सोनिया, फिर सोने के लिए सीधे स्पोर्ट्स कार ही रख देंगे। क्या गोगी बता? हाय हाय, गेली हो गई जे, हम लोग तो मजाक कर रहे हैं। और सोनिए, ओए कल तक हमारे रोमांटिक बेडरूम में कौन सी रोमांटिक थीम रखेंगे यार? रूम के बारे में बाद में सोचते हैं। सबसे पहले घर के रेनोवेशन कैसे करनी है और कौन से रूम से शुरू करना है, इसके बारे में प्लानिंग करते हैं। फाइनली हमारा घर रिनोवेट होगा और फाइनली हमारे घर को एक नया लुक मिलेगा। और ऐसा बेस्ट लुक देंगे ना हम हमारे घर को कि जो भी हमारा घर देखे वो कहे कि घर हो तो गोकुल धाम सोसाइटी के सेक्रेटरी और शिक्षक श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े जैसा। एग्जैक्टली। हो कि नहीं? हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन एक टेंशन। पता क्या है? मैं सोच रहा हूँ कि रिनोवेशन का जो भी खर्चा हो अपने बजट के अंदर होना चाहिए। मतलब अपनी जो बचत है, बैंक बैलेंस है, एफडीज है, उसके अंदर हो तो अच्छा है, ओवर बजट नहीं होना चाहिए। नहीं होगा हो, सप्तरंगी भाई बबीता जी के भाई है ना, वो बजट में ही अच्छा काम करके देंगे। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खर्चा होगा वो तो करना ही पड़ेगा ना, उसमें क्या। और वो सब ठीक है, अभी तो फिलहाल हमें सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करना है कि घर का लुक कैसा हो। ठीक है, तुम लोग घर का लुक कैसा होगा उसके बारे में सोचो, और मैं पैसा कहाँ बचेगा, कैसे बचेगा उसके बारे में सोचता हूँ, ताकि बाद में गड़बड़ ना हो। क्यों सोचते हैं आप ऐसा? आप भी पॉजिटिव।
हमें बजट के बारे में अभी सोचना ही नहीं है, हमें सिर्फ घर के डिजाइन के बारे में सोचना है, क्योंकि कल सप्तरंगी भाई को हमें डिजाइन चूज करके देना है। अगर उसमें गड़बड़ हुई ना तो फिर हमारा बजट हिल सकता है। सोच लो। चल अपन डिजाइन करूंगा। देवा, कल का सूरज गोकुल धाम में जरूर हंगामेदार सुबह लेकर आने वाला। टप्पू के पापा आइए, नाश्ता तैयार है। हाँ हाँ, आ गया। ओहो, आज तो नीचे बैठ कर नाश्ता करना है, नहीं? अरे भाई जेठिया, भारत की आधी से ज्यादा आबादी नीचे बैठ के खाना खाती है। आजा आजा आजा। हाँ बापूजी। वाह दादाजी, ऐसे जमीन पर बैठ के खाने का कितना मजा आता है। अब से हम हमेशा ऐसे ही नीचे बैठकर खाना खाएंगे। हमेशा? क्यों? तुझे नहीं जमेगा? नहीं जमेगा, नहीं जमेगा की बात नहीं है, पर क्या है कि अभी हम लोग ये पूरे घर का रिनोवेशन कराने वाले हैं, तो फिर डाइनिंग टेबल नहीं लेना है? नहीं, वो तो लेना ही चाहिए ना। अगर घर पर मेहमान आएंगे और उसमें भी बड़े बुजुर्ग होंगे, उनको घुटने में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो वो बेचारे नीचे कैसे बैठ सकते हैं? बहू की बात सही है। सॉरी बेटा, हमेशा नीचे बैठ के नहीं खा पाएंगे। क्यों नहीं खा पाएंगे भाई? अरे मेहमान भले ही टेबल पे बैठ के खाना खाए, हम सब तो नीचे बैठ के खाना खाएंगे। तो बापूजी, अच्छा लगेगा मेहमान ऐसे टेबल पे और हम लोग अलग नीचे बैठ के खाना खाए? चल ठीक है, तो जब मेहमान आएंगे तब हम सब लोग मिलके टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे, लेकिन बाकी रोज तो हम लोग नीचे बैठ के खाना खाएंगे। अरे बाप रे, मेहमान तो कभी कभार ही आते, इसका मतलब मुझे हमेशा नीचे बैठ के खाना खाना पड़ेगा। शेख, क्या सोच रहा है? अरे पापा, दादाजी मजाक कर रहे हैं, चिल। ये तेरी टोन थोड़ी कम कर, तो आराम से नीचे बैठ पाएगा। हाँ। लीजिए टप्पू के पापा। अभी खा ले, बाद में डेटिंग करना। दादाजी डेटिंग नहीं, डाइटिंग। अरे हाँ भाई, मैं समझ गया, अभी खाने शांति से खाओ और खाने दो। मेरी डिश कहाँ गई? मेरे पास है, तू पहले शांति से पेपर पढ़ ले, बाद में नाश्ता कर। हाँ? नहीं बापूजी, वो क्या रेनोवेशन के ऊपर लिखा है ना, मैं फोटो देख रहा था। ये जो दीवार का कलर है, तो ऐसा ही कलर हम लोग भी हमारे घर में अगर करें तो अच्छा लगेगा ना। हाँ, ये कलर अच्छा है। दिखाई दादाजी। हाँ। वाह, बहुत मस्त कलर है। हम लोग यही कलर करवाएंगे, हमारी दीवार पे बहुत अच्छा लगेगा। देखो जरा। ये देखो। ये देख। वाह, मस्त कलर है। वो सप्तरंगी भाई जब घर का नैप लेने के लिए आएंगे ना, तब हम उनको ये दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग सतरंगी भाई। हाँ, गुड मॉर्निंग अब्दुल भाई, गुड मॉर्निंग। सबके घर का नाप लेने आए हो? हाँ, नाप तो लेने आया हूँ, लेकिन रिद्धि मॉय नहीं आया है ना। अरे रिद्धि मॉय मेरा असिस्टेंट है, सुबह से उसको ट्राई कर रहा हूँ, नॉट रीचेबल आ रहा है फोन। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि उसके बिना मैं सबके घर का मेजरमेंट कैसे लेगा। रिद्धि मॉल तुम्हारे सामने खड़ा है। किधर है? किधर है? इधर है, इधर है, इधर। आप अब्दुल ऑलराउंडर है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप मेरा हेल्प करेगा? यस, आई एम योर असिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच अब्दुल भाई। गोकुलधाम मेरा परिवार है, और परिवार के काम में सोचना क्या? ग्रेट। कहिए, कहाँ से शुरू करना है? बबीता दीदी के घर से। चलिए, आइए। चलिए। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग जय मामू। गुड मॉर्निंग, सब कैसे हैं? ठीक हो? बबीता जी, आज मैं सप्तरंगी भाई का असिस्टेंट हूँ। हाँ, आज अब्दुल भाई ऑलराउंडर मुझे हेल्प करेंगे, नाप लेंगे। ऑल द बेस्ट सप्तरंगी।
आई होप कि गोकुलधाम रिनोवेशन प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो। थैंक यू। दीदी अभी आप कहो, आपका क्या चॉइस है? हाँ हाँ ओके, तो सबसे पहले मुझे बेडरूम में एक अच्छा सा ड्रेसिंग टेबल चाहिए, ओके? और जो कैबिनेट है ना वो एकदम स्टाइलिश कंटेम्परेरी डिजाइन का होना चाहिए। बाथरूम में मुझे हाईलाइटेड टाइल्स चाहिए एंड किचन में ना अच्छे वाले कैबिनेट्स देना विद ब्राइट कलरफुल सनमाइका। वेरी गुड दीदी, वेरी गुड आइडिया। और जामे बाबू आपका क्या चॉइस है? सप्तरंगी, वह स्टोर रूम है ना, वहाँ पर मेरे को एक छोटा सा लेबोरेटरी बना कर देना। उसका डिजाइन मैं तुमको बाद में दे देगा। ओके, तो मैं आप दोनों का आइडिया और मेरा क्रिएटिविटी को मिलाकर एक बढ़िया डिजाइन बनाकर मिलता हूँ। फिर अभी हम लोग पोपट भाई के घर पे जाके उनके बाथरूम का मेजरमेंट ले लें। हाँ, चलो चलो। सप्तरंगी, पोपटलाल के घर पर मैं भी आता है क्या? वो नहीं तो तुमको बहुत कंफ्यूज कर देगा। दीदी आप मेरे साथ सौभी के घर में जाएगा तो मेरे लिए खूब कंफर्टेबल रहेगा। यस ऑफ कोर्स। तो सप्तू बाबू आप ऐसा जबरदस्त काम कीजिएगा मेरे बाथरूम का कि अय्यर भाई को अगले 50 साल तक कोई कंप्लेंट ना हो। अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए पोपट भाई, मैंने बाथरूम का नाप ठीक से ले लिया है। मैं आपके बाथरूम का ऐसा काम करूंगा कि पानी बिल्कुल बंद हो जाएगा। है? तो फिर मैं नहाऊंगा कैसे? अरे बाबू मौसाई आप समझ नहीं पा रहा है, मेरे कहने का मतलब है कि लीकेज। ऐसे बोलो ना। पोपट भाई जस्ट थिंक वन मोर टाइम। मेरा एक एडवाइस है, आप बाथरूम के साथ साथ पूरे घर को भी रिनोवेट करवा लीजिए। देखिए सब तो कम बजट में आपको बहुत अच्छा काम करके देगा। आपकी बात बिल्कुल सही है बबीता जी, लेकिन मेरा प्लान ऐसा है कि आपकी होने वाली भाभी अपने घर में आकर उसका घर खुद डिजाइन करे। पोपटलाल, घर रिनोवेट कर लो, हो सकता है तुम्हारा ये ओल्ड लुक का घर देखकर लड़कियां तुमको रिजेक्ट करती हो। क्या बोल रहे हैं यार भाई? अरे नाना, जामाई बाबू इज राइट, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन है। पोपट भाई ये भी तो हो सकता है कि कोई लड़की आपको देखने आए और उसको आपका ये नया रिनोवेटेड घर अच्छा लग जाए तो? वैसे भी पोपट भाई, लड़की वाले शादी से पहले लड़के का घर ही देखते हैं। देखिए आपके रेनोवेटेड किए हुए नए घर में ब्राइट कलर्स होंगे, ब्यूटीफुल फर्नीचर्स होंगे, सी? साथ में डिफरेंट लुक का रोमांटिक बेडरूम हो, जिसमें सजने संवरने के लिए एक प्यारा सा ड्रेसिंग टेबल हो, तो लड़की घर देखते ही आपके घर के प्यार में पड़ जाएगी पोपट भाई। हाँ, अरे धीरे धीरे तुम्हारे भी। तो एक काम करते हैं, सिर्फ बाथरूम, बेडरूम और हॉल रिनोवेट करवा लेते हैं। अरे ना पोपट भाई, व्हाट आर यू सेइंग? व्हाट अबाउट द किचन? अरे किचन तो लेडीज के लिए वर्ल्ड का फेवरेट डेस्टिनेशन है। मैं आपके लिए इतना मनमोहक डिजाइन बनाऊंगा ना आपके किचन का कि लड़की उसको देखते ही हाँ कर देगी। बस कैंसल कैंसल कैंसल। पोपटलाल देखो, हम तुमको नहीं समझाएंगे, लेकिन तुम बाथरूम रिनोवेट का आइडिया कैंसिल मत करना। हाँ प्लीज पोपट भाई। अरे नहीं नहीं अय्यर भाई, घर रिनोवेट नहीं करवाने का आइडिया कैंसल। इतनी बड़ी गलती करने जा रहा था मैं, आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं घर का रिनोवेशन करने के लिए तैयार हूँ। वाह क्या बात है पोपट भाई, कंग्रेचुलेशंस, गुड डिसीजन। ये सब तो तुम एक काम करो, तुम सबसे पहले पोपट भाई के पूरे घर का मेजरमेंट्स ले लो, ओके? और फिर हम लोग मेहता साहब के घर पे चलते हैं। यस दीदी, अभी करता हूँ। अरे कार्तिक, तू तो अमेरिका जाके हम लोगों को भूल ही गया है। अरे ना, अरे इट इज नॉट पॉसिबल यार, तुझे हाँ इधर से हो गया मेजरमेंट। ओके बाय। अरे तारक इतने में ही थक गए? थकने का क्या मतलब? कितनी बार उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है, नाप लेना पड़ता है, ऐसे आसान थोड़ी है भाई। लगता है आपका डाइट चेंज करना पड़ेगा। ये ओह गॉड, क्या हुआ? पूरी बाबा यामी की कोलाम। क्या हुआ सब तो? अरे हम मेजरमेंट तो ले लिया है फीट और इंच में, लेकिन ये फीट और इंच कौन से वॉल का है वो हम लिखना भूल गया है। क्या? What is this सब तो? सॉरी दीदी, वो मेजरमेंट लेते टाइम हम फोन में बिजी था ना। क्या सब तो भाई? तो मेहता साहब चलिए, फिर से हो गया घर का मेजरमेंट। हो गया मेजरमेंट, और झुक झुक के कमर अकड़ गई, उसका क्या? ओह गॉड, अब क्या हुआ?
কি হলো সপ্তু কি করলি তুই আবার अरे गड़बड़ हो गया। अब क्या? पहले मैंने राइट ही लिखा था, लेकिन टैब में दूसरे पेज पे लिख दिया था। एक टाइम पे एक ही काम करने का ना है? हाँ मतलब ये जो दोबारा मैंने मेहनत की वो सब वेस्ट। डोंट वरी, हो गया, रिलैक्स। फिर से नहीं लेना पड़ेगा मेजरमेंट। अच्छा, अभी आप दोनों हमको ये बताइए कि आपके घर में कैसे डिजाइन का रिनोवेशन करवाना है। हाँ देखो भाई सप्तरंगी भाई, मेरी तो कुल मिला के सिर्फ 3 इच्छाएं हैं? पहली इच्छा, हमारा किचन कुछ ऐसा बढ़िया डिजाइन कर दो आप, कुछ इस तरह से डिजाइन करो कि उसमें डाइट फूड न बन सके। बस किचन खुद कह दे कि मैं डाइट फूड नहीं बनाऊंगा। इम्पॉसिबल, सॉरी। नहीं हो सकता। सुन लिया भाई, कोई बात नहीं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी एक दिन कि ये सब भी होगा। एनीवेज, 2 छोटी छोटी सी इच्छाएं और है। एक तो ये जो मेरा राइटिंग एरिया ना वो इस तरफ होना चाहिए, बढ़िया था, आराम से लिख सकता हूँ मैं बैठ के अच्छे अच्छे आर्टिकल, बुक शेल्फ और राइटिंग एरिया दोनों। और एक छोटी सी आखिरी इच्छा ये है, ये जो हमारे घर की खिड़की है जो है वो थोड़ी सी चेंज कर देना और खिड़की ऐसी जगह लगाना कि गोकुलधाम सोसाइटी में जहां कहीं भी टेस्टी मसालेदार खाना बन रहा हो ना, उसकी खुशबू मेरे नथुनों तक पहुंचे। कुछ ऐसा डिजाइन ना। नॉट पॉसिबल। मजाक मत कीजिए। मैं तो सब समझ गया। अब अंजलि भाभी आप बताइए, आपका कोई चॉइस, आपका कोई डिमांड? मुझे ना घर के बाहर छोटा सा किचन गार्डन बनाना है ताकि मैं मेरे किचन गार्डन में ताजी ताजी सब्जियां उगा सकूं और मेरे स्वामी की तबीयत का ध्यान रख सकूं। गुड, बेस्ट आइडिया, खूब भालो, ताई हबे। दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी में रेनोवेशन के यज्ञ का प्रारंभ हो चुका है। सबके घरों में नाप लेने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये नाप वो अगरबत्ती है जिससे यहाँ पे बड़े टेंशन का बॉम्ब फूटने वाला है। सीधी सी जाहिर सी बात है, नाप होगा तो फिर बजट सामने आएगा, और बजट जब सामने आएगा तो हालात बिल्कुल बदले होंगे, क्योंकि बजट ऐसी चीज है जो हालात बदल देता है। बजट ऐसी चीज है जो सबके सपनों को तोड़ देता है। हमारे सपनों को पूरा करने में अगर सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो बजट है। मैं जानता हूँ ये बजट आप लोगों का भी दुश्मन जिंदगी में कभी ना कभी जरूर बना होगा, और इस बजट की वजह से गोकुलधाम में हंगामा होना तय। और तय तो हमारे आज के स्वच्छता सेनानी का नाम भी हो गया। आप जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम इस मुहिम में जी जान से जुटी हुई है। TMKOC mycleanindia.com पे आप लोगों ने जबरदस्त शिरकत, और उसी में से एक स्वच्छता सेनानी है प्रियंका आचार्य। पिछले साल जब नरेंद्र मोदी जी ने ये अभियान शुरू किया और कहा गांधी जी को हम 150वीं सालगिरह पर क्या भेंट दें, उनकी पसंदीदा चीज स्वच्छता, गार्बेज जीरो, फिर मुंबई हीरो। ये स्वच्छ भारत की ओर हमारा पहला कदम है और इसे हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मर्म संदेश और ठहाकों की तरह हमेशा जारी रखेंगे। जय हिंद। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलकर करनी है सफाई। तो बहुत बहुत बधाई हमारे स्वच्छता सेनानी को, लेकिन अब देखना यह है कि गोकुलधाम सोसाइटी में रेनोवेशन का बजट कितने हंगामे लेके आता है और आपके घरों में कितने ठाक है। देखते रहिए, हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे हाथी भाई, आपके पूरे घर का नाम हमने ले लिया है। वंडरफुल। मेरी एक इच्छा है कि मैं अपने क्लिनिक को थोड़ा बड़ा कर दूं। है ठीक है, एकदम हो जाएगा। गुड। और सतरंगी भाई, मेरी कोमल को किचन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसका ज्यादातर टाइम वहीं जाता है, तो आप किचन को थोड़ा ऐसा कंफर्टेबल बना दीजिए कि कभी बैठ के भी खाना बना सके, मतलब थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। किचन तो एकदम हाईटेक बनाना। मैं बोलूं बेसन के लड्डू तो बेसन के लड्डू तैयार हो जाए। मैं बोलूं जूस तो मिक्सर ग्राइंडर जूस तैयार कर दे। ये मुझसे तो नहीं होगा। एक काम करना, तू भी बड़ा होके ऐसे ही किचन का आविष्कार करना। सही बात है। और हाँ सप्तरंगी भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बोलिए। पूरे घर का इलेक्ट्रिक वायरिंग ऐसे करना कि कभी शॉर्ट सर्किट ना हो, प्लीज। हाँ, ये तो बहुत ही जरूरी है। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल ऐसे ही होगा। चलो सब तू अभी चलते भिड़े भाई के घर। ओके भिड़े भाई, अब आप बताइए आप क्या चाहते हैं? माधवी, तुम बोलो क्या होना चाहिए। हाँ, लेकिन जो भी होगा वो एक फिक्स बजट में होना चाहिए। हाँ, पूछो।
मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि बजट फिक्स ही हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा। बोल रहा था मुझे ना बड़ा किचन चाहिए और उसमें काफी सारे कप्पे चाहिए। कैबिनेट। हाँ कैबिनेट। कैबिनेट। वो क्या है ना, आई का अचार पापड़ का बिजनेस बहुत बढ़ गया है, so we need more cabinets। हाँ जरा। ओके नो प्रॉब्लम, एकदम नोट कर लिया है। और हाँ सप्तरंगी भाई, क्या है मैं एकमेव सेक्रेटरी के साथ साथ एक शिक्षक भी हूँ, मतलब यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार ना थोड़ा सा ये मेरे जो बेंच है भैया ऐसी हालत हो गई है बेंच की, टूट भी गए, तो सोच रहा हूँ थोड़े नए बनवा लूँ। बहुत बड़ा। हाँ बड़ा तो चाहिए और पुराने भी हो गए, तो थोड़ा नए बेंच बनवा लेते हैं। अरे भिड़े भाई, बनवाने जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा है, उससे अच्छा आप रेडीमेड ले लीजिए, मार्केट में यही तो चल रहा है। क्या है, सस्ता भी हो जाएगा, आपको वैरायटी भी मिल जाएगा। हाँ तो जैसे आप बोलो, मतलब रेडीमेड तो रेडीमेड। सुनो तुम बताओ, तुम्हें तुम्हारा बेडरूम किस तरह से डिजाइन करना है? बोलो। अंकल मेरे रूम का कलर थीम पिंक होना चाहिए। पिंक। और एक अच्छा सा स्टडी टेबल और एक लैपटॉप स्टैंड। स्टडी टेबल। एक मिनट, वो लैपटॉप स्टैंड मत लिखना। लैपटॉप स्टैंड की क्या जरूरत है, सुनो अपने पास डेस्कटॉप है ना। बाबा आगे चल के लैपटॉप आएगा ना। वो आगे चल के आएगा ना, तो उसके लिए हॉबी से खर्चा करने की क्या जरूरत है। हाँ समझो जरा ये। सोनू एक्सेप्ट कर ले, वरना जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। काय नहीं बाबा बरोबर बोलता है, तसं सांगते। हाँ इन शॉर्ट सप्तरंगी भाई, हमें जो भी करना है एक फिक्स बजट में ही करना है। हाँ ओके ओके भिड़े भाई, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब आपके बजट में होगा अब बजट की तुझे फिक्र ना करो सप्तरंगी भरा, और फर्स्ट क्लास रेनोवेशन करो, है ना बढ़िया ब्यूटीफुल कि मेरी रोशन डार्लिंग और मेरा गोगी पुत्र खुश हो जाए। एकदम हो जाएगा, लेकिन आपको हमको ये बताना पड़ेगा कि आपको अपने घर को कैसे रिनोवेट करना है, तभी हम आपके घर को रिनोवेट कर पाएगा। अंकल मुझे स्विमिंग को बहुत शौक है, आप मेरे रूम में एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनवा दो। ओ बढ़िया आइडिया, बना दो जी बना दो। रोशन बोली सोनिया। अरे रोशन, घर में स्विमिंग पूल कैसे बना सकते हैं? अरे सोनिया तू भी कमाल करती है यार, और मैं गोगी पुत्र के साथ मजाक कर रही हूँ यार। लेकिन पापा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, घर में नहीं तो गैलरी में, गैलरी में नहीं तो कंपाउंड में, मुझे स्विमिंग पूल चाहिए। गोगी ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। हाँ मुझे स्विमिंग को बहुत शौक है, मुझे बहुत मजा आता है सब पानी में। प्लीज यार शांत हो जा। जो हमने स्पोर्ट्स टीम नक्की किया था ना, हाँ तो सप्तरंगी भाई हम लोग है ना गोगी के रूम में स्पोर्ट्स टीम रखते हैं। हाँ परफेक्ट। ओके। अरे हमारे बेडरूम में ना फर्स्ट क्लास रोमांटिक थीम रख दो जी। अरे डोंट वरी, हम आपकी रूम को एकदम उड़ी पापा डिजाइन बना देगा, उड़ी पापा। कौन सा पापा? ना जी बाबा जी वाला कोई डिजाइन नहीं बनाना है, क्या है ना वो हमारा रोमांटिक रूम है तो रोमांटिक थीम ही चाहिए जी। अरे ना ना, आपने बुझते पाच्छेन ना, मतलब हम आपका तीनों का पॉइंट को मिक्स करके एकदम धमाल डिजाइन बनाएगा है। धमाल, बल्ले 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 बल्ले। धमाल डिजाइन हो, एक दिल खुश कर देता यार। भाई वाह, दिल खुश हो गया। नेक्स्ट कार्ड कौन सा है? जेठा भाई। थैंक यू बबीता जी, सत्तू भाई के साथ आप भी आए। अरे इसमें थैंक यू क्या जेठा जी? नहीं नहीं, फर्क पड़ता है ना। मीन्स हैं? मतलब कि आपको भी ज्ञान है वो एंट्री डेकोरेशन का। ये मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग। हाँ, तो आपके ज्ञान का लाभ हम भी उठा सकते हैं ना। आपको मेरी सलाह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब तो आपके सजेशन के मुताबिक आपके घर को परफेक्टली डिजाइन करके देगा। फिर भी आपके जैसा नहीं कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता है। ऐसा कुछ नहीं। ये लोग अभी तक आए नहीं लगता, अभी तक नापम नापी चालू है। देखिए हो गया, दोनों घर का नाप हो गया। हाँ, इसी के साथ सबके घर का नाप लेने का काम पूरा हो गया। अब्दुल भाई आप थक गए हैं ना? हाँ। तो सबसे पहले जूस आप पीजिए। सॉरी, यहाँ वो बैठने का कुछ है नहीं, वरना मैं आपको बोलता बैठ के पीजिए।
अरे इसमें क्या है, मैं नीचे बैठ जाता है। हाँ, चलो नीचे बैठ जाता है, बैठ जाता है। अरे बबीता जी, आप एक मिनट में आपके लिए कुर्सी लेके आता हूँ। नहीं नहीं जेठा जी, आई एम गुड, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं बबीता जी, हम लोग सब बैठे और आप खड़े रहे, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, अरे नहीं नहीं क्या, एक मिनट, आपको मत बोलिए प्लीज। अब्दुल, नहीं तू रहने दे। टप्पू बेटा, आ तो जरा, हम लोग बबीता आंटी के लिए कुर्सी लेके आते हैं इधर से। आजा। अरे नहीं, रहने क्या दीजिए। आजा बेटा, आजा 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 आजा। अरे आ जाइए, मस्त होगी। आजा। बैठिए। मैं मदद करूं? अरे एक मिनट, मैं फंस गया दया। रुक। आई आई। बैठे बैठे बबीता जी, आइए बैठे। क्या जरूरत है इसकी? अरे नहीं नहीं, तो ऐसा थोड़ी होता है, सब बैठे आप खड़े हैं। बैठे बैठे। पर चाचा जी नीचे बैठे। अरे नहीं नहीं बबीता बेटा, तुम बैठो, मुझे तो यहाँ नीचे ही अच्छा लगता है। हाँ, हम गाँव वाले हमको तो नीचे ही मजा आता है। हमको पता है, पहले खाना भी नीचे बैठ के खाते थे। बैठिए बैठिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब आप ये कहिए कि आप लोगों को कैसा घर डिजाइन करवाना है? जैसा दया कहे। अरे वाह, आपके और गोकुल धाम के सभी घरों में स्त्री का कितना सम्मान है। तो क्या है कि गोकुल धाम में हम सब लोग बहुत संस्कारी है। बता दे, तुझे घर कैसा चाहिए, सत्तू भाई को बता दे। है वो क्या है टप्पू के पापा, मैंने ऐसा सोचा कि घर गांव जैसा हो। गांव जैसा मतलब? सादा और सुंदर। दीवार पर गोबर के उपले लगे हो। मम्मी डोंट टेल मी, तुम घर में गोबर लगाने का सोच रहे हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि गोबर जैसा रंग, मतलब वो मेहंदी रंग होता है ना, मेहंदी कलर, वो चाहिए मुझे दीवार पर। नहीं नहीं मम्मी, मेहंदी कलर बहुत डार्क कलर हो जाएगा, पूरे घर में अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। नहीं, एक काम करते हैं बेटा, ये दीवार पे दे, रंग कौन सा करेंगे वो सब बाद में नक्की करेंगे। तू अभी है ना सत्तू भाई को ये बता दे कि तुझे सोफा सेट कैसा चाहिए। अरे वो तो मैंने कब से पसंद करके रखा है। लाला भाई की दुकान में मैंने एक मस्त सोफा देख कर रखा है। अच्छा, कहाँ है लाला भाई की दुकान? अहमदाबाद में। अरे अहमदाबाद से सोफा सेट यहाँ मंगाएंगे तो उसका जो भाड़ा लगेगा उसमें 2 सोफा सेट और आ जाएंगे। अरे टप्पू के पापा, हमें वहाँ लेने के लिए नहीं जाना है, सोफा अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। कैसे? अरे सुंदर हीरा लेकर आएगा ना। हाँ करेक्ट। ओहो, उसमें तो फिर 4 सोफा सेट आ जाएंगे। मैं क्या कहता हूँ, ये दीवार का रंग, सोफा सेट वो सब बाद में बता देंगे। तू अभी ये बता कि तुझे तेरा इलाका कैसा चाहिए? मेरा इलाका? हाँ, मतलब तेरा किचन, उसमें तुझे क्या क्या चाहिए है? बताती हूँ। अरे क्या हुआ? एक मिनट, आई आई। क्या था? ये देखिए टप्पू पापा, ये मैंने कुछ फाटा जमा करके रखे हैं। हाँ, परसों से मैंने सोच के रखा था कि जब भी हम घर में रिनोवेशन करवाएंगे ना, तो वैसा कुछ करवाएंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया है बबीता जी। देखा आपने, अच्छा है ना, बात है। बापू जी को देखा था टप्पू? हाँ, ये देखिए दादा। वाह वाह, घर अगर ऐसा हो जाए तो एकदम सुंदर लगेगा है? हाँ, ये देखिए अंकल, शिफ्ट है। ये देखिए। देख खूब भालो ना। नाइस, वेरी गुड। आप जैसा बोलेंगे ना दया भाभी, हम वैसा कर देगा। हैं? खूब भालो। अभी बापू जी, आपका और टप्पू का जो रूम है वो आप लोगों को कैसा चाहिए, वो सत्तू भाई को बता दीजिए। सब तो अंकल, हमारे रूम में ऐसी सिस्टम चाहिए कि चुटकी बजाते ही लाइट्स ऑन और चुटकी बजाते ही लाइट्स ऑफ। क्यों ऐसा स्विच क्यों चाहिए बेटा? वो क्या है ना पापा, बहुत बार रात को दादाजी को बाथरूम जाना हो तो स्विच ढूंढने में बहुत तकलीफ होती है। बहुत बार मेरे चप्पल, शूज या फिर बॉल, कोई भी चीज से दादाजी टकरा जाते हैं।
अरे तो पलंग पर लेटे लेटे देखने की बजाय उठ के वो लाइट चालू कर देने की ना बेटा। अरे पापा, जब तक मेरी आंख खुलती है तब तक दादाजी ठोकर खा चुके होते हैं। और ये तू सब अभी बता रहा है बेटा? नहीं नहीं सत्तू भाई, तो उनके कमरे में सब चपटी वाली लाइट लगा देना। हाँ ले बस। और हाँ, हमारे रूम में ना मिक्सचर बेड चाहिए। मिक्सचर मतलब बेड का लुक मॉडर्न बेड जैसा, लेकिन जहाँ पर गद्दी रखते हैं ना, उसकी जगह पे वो गांव में जैसे रस्सी की खटिया होती है ना, वैसी रस्सी। और एक खास बात है सत्तू भाई, हमारे घर में जो पाइपलाइन है ना सब बदल देना, ताकि वो जो पानी धीमे धीमे आ रहा है ना वो प्रॉब्लम रहे ही नहीं, है ना? अरे डोंट वरी, एकदम फाटाफाटी हो जाएगा। फाटाफाटी हो जाएगा? नहीं नहीं, he means कि सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। है टप्पू, मैं सबके घर का और क्लब हाउस का सुपर डिजाइन बनाकर संडे को 3 बजे आता हूँ और प्रोजेक्टर में दिखाता हूँ। ओके, हम लोग प्रोजेक्टर रेडी रखेंगे। वेरी गुड। जेठा भाई, ये संडे 3 बजे की बात पूरी सोसाइटी को बता दूं? हाँ बता दे बता दे। चले सब तो? है, चलो 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 जाना है। ये तो सपने जैसा लग रहा है। कितनी जल्दी सबके घर नए बनाने का प्रोग्राम शुरू हो गया और हमारे पतिदेव भी मान गए। अब तो फटाफट डिजाइन आएगी और फटाफट काम शुरू होगा। और मुझे तो सत्तू भाई पर पूरा यकीन है, वो क्लब हाउस की और घर की इतनी मस्त डिजाइन बनाकर लाएंगे ना, और फिर सबके घर एकदम नए बन जाएंगे। अरे माधवी लवकर चल, घर की नई डिजाइन की मीटिंग के लिए लेट हो रहा है भाई। आते हो और अभी टाइम है। अरे मुझे मालूम है टाइम है, लेकिन वहाँ पे मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, प्रोजेक्टर लगवाना है, और एक में सेक्रेटरी लेट होगा तो कैसे चलेगा? चलो। हाँ चल। क्या आप ही तैयार नहीं अभी तक? तैयार नहीं मतलब तैयारी तो हूँ। ये कुर्ता पहनेंगे आप मीटिंग में? हाँ तो क्यों माधवी, हम लोग शादी में नहीं जा रहे, मीटिंग में जा रहे हैं, और मीटिंग क्लब हाउस में ही है, और क्लब हाउस अपने कंपाउंड में ही है। ते माहिती है मला, पर घर के नए डिजाइन को देखने जा रहे हैं तो कुर्ता कैसा मस्त फ्रेश होना चाहिए ना कलर। ये देखो अभी मेरा कैसे ब्राइट कलर का साड़ी है, वैसे ही काहीतरी फ्रेश पाहिजे। नहीं, जे काय ते राहू दे। शी भाई, कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है आपको? एक्साइटमेंट? मुझे बहुत एक्साइटमेंट है माधवी, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, सबसे पहले बजट फाइनल होगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि काम करना है कि नहीं करना है, इसलिए अपने उत्साह पे काबू रखो। अरे हर चीज सिस्टमेटिक होती है हमारे जमाने में। चला, गणपति बाप्पा लेने गए थे तब लेट हो गए थे आप, याद है ना? चला, उशीर होईल। अरे वो एक ही बार लेट हुआ था, मैं बार बार नहीं। चल ना भाई। हाँ माँ, हाँ। अरे माँ, आज है ना दाल ढोकली का मस्त बनी एकदम टेस्टी। गरम मसाले जी को भी बहुत अच्छी लगी। गरम मसाला जी कौन? हाँ, मस्त ना मैंने। जल्दी कर। हाँ, माँ, हाँ, आज तो बहुत काम है। वो सोसाइटी में वो सतरंगी भाई है ना, उन्होंने मीटिंग रखी है। वो हमारे घर की डिजाइन बताने वाले हैं। बबीता जी है ना, उनके भाई है वो। अरे वो है, आप बढ़िया ही काम करेंगे ना वो। मामा सुन ना, देख घर नया हो जाए ना, फिर तुम्हें और सुंदर वीरा को आना ही है। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। वाह। मामा सुन, अभी वो है ना, वो देर हो गई है ना, तो गरम मसाले ज्यादा गरम हो गए। चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ, बाय। क्या टुप्पू के पापा है? अरे क्या ये क्या है? एक तो लेट हो रहा है और कब से बात किया ही जा रही है। मीटिंग में लेट पहुंचे तो बबीता जी क्या सोचेंगे हमारे बारे में? बबीता जी? मेरा मतलब है उनका भाई वो सत्तू, वो क्या सोचेगा हमारे बारे में? वो क्या है टुप्पू के पापा, माँ के साथ सुबह से बात नहीं हुई थी। ओहो, सुबह से तो ऐसे बोल रही है जैसे माँ के साथ बरसों से बात नहीं हुई। और इतनी क्या बात करनी होती है तुझे माँ से? वो आप नहीं समझेंगे। क्या नहीं समझेंगे? अब देखो तब बिना वजह की फालतू की बेकार की बातें करते रहते हैं दोनों। कोई फालतू की
की बातें नहीं करते हम दोनों, एकदम काम की बातें करते हैं। अच्छा, क्या काम की बातें करते हैं? माँ रोज फोन करके अपने नए नाम नहीं रखती। ओहो, वो तो सबसे बड़ी फालतू बात है। और तेरी माँ को क्या नए नाम रखने का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है? और चलो माना कि तेरी माँ को नए नाम रखने का एक रोग है, एक शौक है, तो अपने बेटे के नए नए नाम रखे ना, मेरे क्यों रखती है? जल्दी कर कह के आपने मेरा फालतू रखवा दिया और तब से आप बिना वजह के मेरे साथ फालतू बातें कर रहे हैं। तो अब आपका समय नहीं बिगड़ रहा है? बोलिए हाँ, सुनिए। चलना वे छानी मोनी। क्या हुआ? अरे बापूजी, आप तैयार नहीं हुए? क्यों? कहाँ जाना? क्लब हाउस में मीटिंग है ना? अरे हाँ, नहीं, तुम दोनों जाके आओ। मुझे आज शाम को मेरे यंग गोल्ड ग्रुप के साथ कृष्ण मंदिर जाना है, तो मैं अभी थोड़ा आराम करूँ। लेकिन बापूजी, और सतपू भाई सबका नए घर के डिजाइन दिखाने वाले हैं, तो आप चलते तो क्या है, हमारे घर के डिजाइन देख के अगर कुछ सुझाव देना हो तो दे सकते हैं। हाँ बापूजी। अरे भाई देखिए, आप जो तुम दोनों की पसंद वही मेरी पसंद। और वैसे भी मेरा ऐसा मानना है कि घर ईंट पत्थर या डिजाइन से नहीं बल्कि संस्कारों से बनता है। अरे जिसका बेटा इतना आज्ञाकारी हो, बहू इतनी सुशील हो और जिसका टप्पू जैसा प्यारा सा पोता हो, उसके लिए तो घर मंदिर के समान है। जाओ, तुम दोनों जाओ और हमारे नए घर की डिजाइन नक्की करके आओ। ठीक है बापूजी, चलते। हाँ। सॉरी। मित्रों, विवाह के लिए जब परिवार के सदस्य कोई लड़का या लड़की देखने जाते हैं तो जैसी बेचैनी, उत्सुकता और खुशी होती है कि भाई किस तरह की लड़की होगी, किस तरह का लड़का होगा, रंग रूप कैसा होगा, देखने में कैसा होगा लड़का या देखने में लड़की कैसी होगी, ठीक वैसी ही बेचैनी, वैसी उत्सुकता, वैसी ही खुशी गोकुलधाम के निवासियों में है इस वक्त कि भाई इस सप्तरंगी के जो घर के रिनोवेशन के डिजाइन का पिटारा है, उस पिटारे में से घरों की कैसी डिजाइन निकलेंगी। जो हमारा एक सपना है घरों को सजाना, संवारना, रिनोवेट करना, उस सपने को सच करने में उसकी डिजाइन कितनी सहायक होगी, डिजाइन हम लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी। भाई आप लोगों के साथ मुझे भी बड़ी बेचैनी है, बड़ी उत्सुकता है, बड़ी खुशी है कि डिजाइन कैसी होगी घरों की। तो ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.